हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। अगर आप लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को धातु, अधातु तथा उपधातु की पहचान आना अति आवश्यक है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ट्रिक के माध्यम से कि धातु, अधातु तथा उपधातु की पहचान कैसे करें। इसके पहले मैंने एक और वीडियो डाला था जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए, नहीं तो ये वाला वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं हम। देखिए, धातु, जिस तत्व के बाहरी कोश में 1 या 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो धातु कहलाएगा। और अधातु, जिस तत्व के बाहरी कोश में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वो अधातु कहलाएगा। देखिए, पूरे आवर्त सारणी में उपधातु को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उपधातु की संख्या 2, 2, 4, 2, 6 ही है। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। और कुछ अपवाद हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, कार्बन को छोड़कर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कैसे धातु तथा अधातु की पहचान करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो देखिए फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 5। तो देखिए, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अधातु होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था कि जिस तत्व के बाहरी कोश में 5, 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अधातु कहलाएगा। तो देखिए, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये अधातु होगा। वैसे ही ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए ये भी अधातु होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है अधातु के लिए कि बाहरी कोश में 5, 6, 7, 8, यदि 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अधातु होगा। इसका मतलब ऑक्सीजन भी अधातु है। उसके बाद फ्लोरीन का देखिए परमाणु क्रमांक होता है 9 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 7। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी अधातु होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होता है। तो इसके देखिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ये भी अधातु होगा। अब देखिए फ्रेंड, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1। देखिए, सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका हूँ कि बाहरी कोश में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होने पर वो धातु होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब जो सोडियम है इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये धातु होगा। ऐसे ही मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 2। इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये धातु होगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो मैग्नीशियम भी धातु होगा। अब देखते हैं एल्यूमिनियम। देखिए, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 3। इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये भी धातु होगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1, 2, 3, 4। अब सिलिकॉन, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इसको छोड़कर तो देखिए ये उपधातु होगा, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया है कि ये सब उपधातु हैं। तो सिलिकॉन को नहीं देखेंगे। अब देखिए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 5। इसके देखिए इसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब ये अधातु होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है 5, 6, 7, 8।
5, 6, 7, 8 होने पर अधातु होगा। तो इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये अधातु होगा। अब देखिए सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 6। इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका हूँ कि बाहरी कोश में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वो अधातु होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर भी अधातु है। अब देखिए, अब देखेंगे हम क्लोरीन को। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 7। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और मैंने यहाँ पर लिखा है कि जिसके कक्षा के अंत में मतलब बाहरी कोश में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अधातु होगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन भी अधातु होगा। अगर आपने इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है अगर उसको आप नहीं देखेंगे तो ये वाला वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पहले आप उस वीडियो को जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।